चैत्र नवमी में या दुर्गा पूजा में बलि दिया जाता है, जबकि हमारे हिंदू धर्म में तो मांस या कुछ भी मीट ऐसे खाना तो वो है ना पाप टाइप का। हाँ। बलि क्यों दिया जाता है फिर दुर्गा माता? और रावण के पास इतना दिन सीता माता थी लेकिन फिर भी पवित्र थी, फिर भी राम जी ने ही उनसे अग्नि परीक्षा लिया, तो क्या ये सही था? ये तो स्त्री धर्म के विरुद्ध हो गया ना, परीक्षा लेना है उनका इतना पवित्र होने के बाद भी। रामनवमी होता है तो रामनवमी के दौरान पर बहुत सारे ऐसे लोगों का भीड़ जमता है, तो वहाँ पे बहुत सारे दंगे फसाद होते हैं, तो इसका हमारे समाज पर क्या असर पड़ता है? मनुष्य को क्या करना चाहिए, विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? जैसे हमने कृष्ण जी का तो बहुत सारा ऐसे लीला सुना है, लेकिन एक लीला ये भी है ना कि वो गोपियों का कपड़ा चुरा लेते थे, तो ऐसा वो क्यों करते थे? हम जो है वो हम भगवान की बराबरी नहीं कर सकते, या भगवान के प्रेम की लोग कहते हैं भगवान ने 16,108 विवाह किए, क्या हम कर सकते हैं? क्या भगवान ने किसी से विवाह नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में वेदारों की टीम से हम हैं राजीव मौर्य, और आज हमारे साथ एक बहुत ही फेमस गेस्ट हैं जो कि लोगों के बीच में श्रीमद् भगवत गीता सुनाकर उनके जीवन में खुशियां भर दिए हैं। तो इनके ही जुबानी हम सुनते हैं इनका इंट्रोडक्शन। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। तो आप हमारे ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा है, मैं अयोध्या नगर में निवास करता हूँ और काफ़ी समय से वृंदावन से जो विद्याध्ययन की, जिससे अध्ययन करके मैं श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ भी करता हूँ और भगवान की मंदिर की पूजन भी करता हूँ। जो भी कर्मकांड है वो पूजन पाठ भी मैं करवाता हूँ। ग्रह की शांति करवाना, विवाह करवाना, मतलब सभी कर्मकांड का जो कार्यक्रम है मैं करवाता हूँ। अभी 30 मार्च से स्टार्ट हो गया है चैत्र नवरात्रि जी। तो अभी चैत्र नवरात्रि के बारे में कुछ बताइए कि क्यों मनाया जाता है इसको? ये माँ भगवती का त्यौहार है। कहते हैं प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टम। माँ की भक्ति जो व्यक्ति करता है उसके जीवन में जो भी प्रकार की परेशानियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। जैसे माँ भगवती की आराधना कैसे करना चाहिए, किसके द्वारा और कैसे हमको भगवती को प्रसन्न करना चाहिए। तो कल आपने पाठ कराया, कैसे किया जाता है दुर्गा जी के पाठ करने के लिए? मतलब क्या क्या हमें करना पड़ता है? देखिए, घर में जब हम पूजन पाठ करते हैं, खुद स्वयं से करते हैं, तो हमको एक चौकी लगानी रहती है माता जी की, उस पर एक लाल वस्त्र बिछाया जाता है और एक कलश लगाया जाता है। कलश में आम के पत्ते और एक नारियल रखा जाता है, जिससे हमारे घर में धन वृद्धि होती रहती है। और माँ भगवती का अखंड ज्योत भी जलाया जाता है। अच्छा। अखंड ज्योत मतलब 9 दिन तक दीपक जलता है, जिससे हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। तो इसके पीछे तो कोई तो हिस्ट्री होगा ना कि आखिर चैत्र नवरात्रि कैसे शुरू हुआ और किसने किया और क्यों मनाया जाता है? मतलब ऐसा नवरात्रि एक महापर्व है। नववर्ष आता है जब हम नवरात्रि मनाते हैं। इसका कहना है कि राम जी ने जब युद्ध किया रावण के साथ में, तो विजयदशमी विजय प्राप्ति हुई तो माँ भगवती की आराधना से प्राप्ति हुई। मतलब कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है इस दुनिया में बगैर भगवती की आराधना से प्राप्त नहीं होती। तो हमको सबसे पहले भगवती की आराधना करना ही पड़ता है। देवताओं ने भगवती की आराधना की है। किसी भी कार्य में अगर हमें विजय प्राप्त करना है तो भगवती का आराधना करना ही पड़ेगा, ऐसा? हाँ, हमको कोई भी प्राप्ति करना है, हमारे जीवन में कोई भी अच्छी ऊर्जा लाना है, या हमारे जीवन में जो कार्य अच्छे करना है, नौकरी है, हमारे घर परिवार में जो क्लेश चल रहा है, तो उसके लिए माँ भगवती को प्रसन्न किया जाता है। और माँ भगवती हर जगह हर समय रहती हैं। एक बार और कहते हैं कि माँ भगवती का या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभुवस्य लज्जा त्वाम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। माँ भगवती का जो स्वरूप है या श्री स्वयं सुखदाम। देखिए, माँ भगवती जो लक्ष्मीवान होते हैं, जो बड़े व्यक्ति होते हैं, वो भी कहीं माँ भगवती की आराधना करते हैं तो माँ भगवती उनके यहाँ भी पधारती हैं। या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेश्वर लक्ष्मी, जिसके पास में लक्ष्मी नहीं है, मतलब वह निर्धन है, वह निर्धन भी भगवती की आराधना करेगा तो माँ भगवती वह उसके घर भी पहुँचती है। मतलब सबके यहाँ। हाँ। या श्री स्वयं सुकृति नाम भवने लक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदय सुबुद्धि। एक पापी व्यक्ति भी भगवती की कहीं आराधना करता है तो भगवती जैसे लक्ष्मीवान के यहाँ जाती हैं, वैसे ही उस पापी के घर भी जाती हैं। भगवती का इतना सुंदर स्वरूप है। और माँ भगवती सभी वर्णों पे प्रसन्न रहती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वर्ण है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, या कोई बड़ा व्यक्ति है जिसके पास धन है, दौलत है, वो पाठ करा सकता है,
भगवती की आराधना जो भी व्यक्ति करेगा, वो गरीब हो या बड़ा हो या पापी हो या धर्मात्मा हो, उसके यहाँ भगवती पधारती है। अच्छा, जैसे कि हम लोग देखते हैं दुर्गा पूजा साल में 2 बार मनाया जाता है, चैत्र नवरात्रि और 1 अक्टूबर में जी। तो ये 2 बार क्यों मतलब पूजा दुर्गा जी का किया जाता है ऐसे? भगवती की आराधना तो सर्वश्रेष्ठ मानी गई है सबसे पहले तो, और 2 नवरात्रि में नहीं, भगवती की 4 नवरात्रि होती हैं। अच्छा, 4 नवरात्रि 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में मानी जाती हैं और 2 ऐसे माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए मानी जाती है। एक चैत्र की नवरात्रि है जिसमें जवारे भी होते हैं, अखंड ज्योत भी होता है, ब्राह्मण द्वारा पाठ भी किया जाता है और कुछ लोग घर में अपने रामचरितमानस का भी पाठ करते हैं। और दूसरा कुंवार के महीने में जो भगवती बैठती हैं, वो भगवती एक हम माँ भगवती को कहते हैं एक बेटी के रूप में आती हैं, या तो माँ बेटी के रूप में आती है, माता के रूप में आती है। तो कुंवार के महीने में जब हम माँ भगवती आती है तो हमको उनका स्वरूप देखने को प्राप्त होता है। और जब स्वरूप देखने को प्राप्त होता है तो हमारी क्या है, कोई भी वस्तु हम जब देखेंगे, उनका दर्शन करेंगे तो हमारे मन में भाव भक्ति स्वयं प्रकट होगी, तो उससे हम भगवती की आराधना कर सकते हैं। और एक होती निराकार, मतलब कोई किसी को हम ना देख रहे हो, जब हम भगवान का सिर्फ भजन कर रहा हूँ तो उसमें मन कम लगता, मगर जब हमारे सामने कोई व्यक्ति, जैसे आप हमारे सामने बैठे हैं, आप हमसे कुछ बात कर रहे हैं तो एक प्रभाव अलग होगा। ऐसे ही भगवती जब हमारे सामने रहती है, ईश्वर हमारे सामने रहता है, तो वो प्रभाव अलग रहता है, हमारी भक्ति करने का मन अग्रसित होता है। ओके, तो जैसे आपने देखा होगा कि चैत्र नवमी में या दुर्गा पूजा में बलि दिया जाता है, जबकि हमारे हिंदू धर्म में तो मांस या कुछ भी मीट ऐसे खाना तो वो है ना पाप टाइप का। हाँ। बलि क्यों दिया जाता है फिर दुर्गा माता को? नहीं, बलि नहीं दी जाती। बलि का मतलब अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा मतलब अहिंसा करना, कोई भी कार्य होता है वह पाप का भागी होता है, मतलब उसमें अधर्म माना जाता है। अहिंसा, अहिंसा मतलब किसी जीव की हत्या करना, है ना, तो अहिंसा नहीं करना चाहिए। तो हमारे मुनियों ने, ऋषियों ने उसकी एक जगह बनाई, उसको एक वस्तु के द्वारा, एक नारियल के द्वारा, एक फल के द्वारा उस बलि को पूर्ण रूप से दिया गया। तो इससे मतलब ये नहीं है कि भगवती दुर्गा को जीव की बलि दें तब भगवती प्राप्त होती है या भगवती प्रसन्न होती, नहीं, भगवती आपके नारियल स्वरूप से भी प्रसन्न हो जाती है। जिस प्रकार आप बलि देते हैं वह बलि ना दें, आप एक नारियल चढ़ा दें, जिससे भी माँ भगवती की बलि, उसको भगवती प्रसन्न हो जाती है। अच्छा, मतलब अगर हमें भगवती को प्रसन्न करना है तो उसके लिए हमें कोई बलि देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाँ जो है अपनी इच्छा से दे दो माँ को, ऐसा नहीं, कोई वस्तु नहीं देना, सिर्फ नारियल एक भेंट चढ़ा दो कि भगवती आपकी स्वीकार करें। हाँ। क्योंकि बताया है देवताओं ने कि जो एक बार की बात है, जब भगवान जब सृष्टि का विस्तार कर रहे थे तब कहा कि ये सृष्टि विस्तार कौन करेगा, तो भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी को कुछ नहीं मिला कि मैं सृष्टि कैसे करूं, तो उसी नाभि कमल में चले गए। वहां जाके उन्होंने जब देखा कि यहाँ तो जल ही जल है, कुछ नहीं है, तो उनको 2 शब्द सुनाई दिए, ता और पा। तप करो, तब करने से तुमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, या हर चीज की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी जिससे तुम सृष्टि का विस्तार कर सकते हो। हाँ। तो शास्त्रों के अनुसार यह कहा जाता है, तो ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि का विस्तार करने के लिए मानसिक सृष्टि जो की, उसमें कहते हैं ब्रह्मा जी ने शंकर जी की उत्पत्ति की। शंकर जी से कहा कि तुम सृष्टि करो, तो शंकर जी ने सब मुंड वगैरह बना दिए, मतलब सभी। तो देवता लोग घबरा गए कि ये क्या होगा, तो उन मुंडों को एक नारियल के रूप में उसको परिवर्तित किया है। अच्छा। इसलिए नारियल जो है वह बलि के स्वरूप में ही स्वीकार भगवती कर लेती है। और इसी कारण से क्या मतलब हर पूजा में नारियल चढ़ाया जाता है? हाँ, हर व्यक्ति, जैसे किसी अपन सुनते हैं, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है कि किसी के घर में देवी देवता पूजते हैं, कुल देवी देवता पूजते हैं, तो कहते हैं भैया हमको, कोई कहता मुर्गा चढ़ाना है, कोई कहता बकरा चढ़ाना, कोई मतलब नाना प्रकार के जीवों को चढ़ाने का बोलता। तो उनसे यही हम ये कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार उनको बलि नहीं देना चाहिए, भगवती को नारियल स्वरूप उनको भेंट दे देने चाहिए, तो भगवती उसको स्वीकार कर लेती है। और माता कभी कुमाता नहीं होती। हम ये सोचें कि माता को हमने बलि नहीं दी तो माता हमारे पुत्रों को खा जाएगी या माता हमसे रुष्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अच्छा। माता कभी कुमाता नहीं होती। माता किसी को, माता जन्म देती है, माता अब प्राण नहीं लेती, जन्म देने वाली है। तो माता या देवी देवता हो या घर की माता हो, वो कभी अपने पुत्रों का प्राण नहीं लेती, वो सबको जीवित रखने की चेष्टा रखती है। तो हम उनको, भगवती को नारियल से भी प्रसन्न कर सकते हैं। सही है, मतलब ये आपने काफी अच्छा जवाब दिया। लेकिन ऐसे आपने देखा होगा कि दुर्गा पूजा में या चैत्र नवमी में
हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तांत्रिक क्रियाएं सीखते हैं, जादू, काला जादू या ऐसे टोटका, ये सारी चीजें सीखते हैं, तो इसके पीछे क्या रहस्य है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तांत्रिक जो क्रिया होती है वे सात्विक क्रिया नहीं मानी जाती। हमारे हिंदू धर्म में सात्विक क्रिया मानी जाती है भगवती की आराधना करना, जो नवरात्रि में करते हैं हम। एक पटा लगाते हैं, उस पर कलश रखते हैं, देवी जी का चित्र रखते हैं, उसके सामने हम भगवती को दुर्गा पाठ सुनाते हैं। दुर्गा पाठ सुनाने से ही सब समस्या दूर हो जाएंगी। तो आप, इससे अच्छा है कि एक ब्राह्मण को बुलाकर, एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर घर में अपने नवचंडी पाठ कराएं। तांत्रिक क्रिया से अच्छा है कि नवचंडी पाठ कराएं, जिससे आपके घर में, परिवार में सबकी पदोन्नति होगी, सब में वृद्धि होगी। और आप कहीं तांत्रिक क्रिया करते हैं तो तांत्रिक क्रिया तुरंत के लिए रहती है। जैसे हमको बुखार चढ़ा हुआ है और हम कोई पैरासीटामोल खा लें या तुरंत, तो उससे हमारा बुखार तो उतर जाएगा, तुरंत उतर जाएगा, मगर आगे हमको स्वस्थ लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो है। तो ऐसे ये तांत्रिक क्रियाएं, हम तुरंत के लिए कोई भी चीज कर सकते हैं, तुरंत हमको लगता है कि चीज हो रही है, प्रभावी है, तो वह प्रभावी नहीं होती। वो एक तांत्रिक क्रिया करना या ये करना, तो ये तो गलत है, शास्त्रों के अनुसार ये गलत है। तांत्रिक क्रिया नहीं करना चाहिए। तांत्रिक क्रिया कुछ समय के लिए अच्छी होती है, कुछ समय के बाद खराब होती है। तो क्या सच में तांत्रिक क्रिया होता है? क्योंकि बहुत लोग ऐसे तो नहीं मानते कि नहीं, ये काला जादू, ये सारी चीजें नहीं होता है। तो क्या हमारे जीवन में इस पर इसका असर पड़ता है? देखो, सात्विक क्रिया जो होती है, भगवती की आराधना जो होती है, या भगवान की कोई भी आराधना होती है, तो वह धीरे धीरे कार्य करती है। धीरे धीरे, मतलब उदाहरण के तौर में ये कह दो कि एक आयुर्वेदिक दवा, मतलब सात्विक क्रिया, सात्विक भक्ति एक आयुर्वेदिक दवा है। आयुर्वेदिक दवा जैसे धीरे धीरे कार्य करती है, वैसे ये सात्विक भक्ति है, भगवान की आराधना करना, वे धीरे धीरे हमारे जीवन में परिवर्तन करते हैं। वो जो तांत्रिक क्रिया है, कहते हैं कि एक जल्दी से चमत्कार करवाना या किसी को परेशान करके, जैसे आप हैं, एक उदाहरण है, मैं आपसे कहूँ कि नहीं तुमको एक कार्य करना पड़ेगा, तो तुमसे कहूंगा कि तुम एक कार्य करो, तो तुमको बुरा लगेगा, और तुम नहीं कर, मना करोगे तो मैं तुम्हारे यहाँ कुछ सामान या मतलब कोई भी वस्तु रख दूं तुम्हारे गले पे और कहूँ कि नहीं तुमको करना पड़ेगा। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि आपको जबरदस्ती वह कार्य करवाना, वह तांत्रिक क्रिया होती है। अच्छा। तो तांत्रिक क्रिया मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, आराधना भगवती की करना चाहिए। ओके, जैसे आपने देखा होगा कि जब राम जी युद्ध जीत लिए और रावण के पास इतना दिन सीता माता थी, लेकिन फिर भी पवित्र थी, फिर भी राम जी ने उनसे अग्नि परीक्षा लिया, तो क्या ये सही था? ये तो स्त्री धर्म के विरुद्ध हो गया ना, परीक्षा लेना है उनका, इतना पवित्र होने के बाद भी। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, परीक्षा स्वयं से नहीं ली जाती। परीक्षा कोई कहता है कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, इसलिए इन परीक्षाओं को बनाया जाता है। उत्तर प्रश्न जब ही किया जाता है जब कोई मन में शंका हो। भाई, व्यक्ति जब ही आपसे प्रश्न करेगा जब उसके मन में कोई शंका होगी। जब मन में शंका रहेगी तो भगवान तो रघुकुल शिरोमणि थे और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी थे। राम जी ने देखा, राम जी को तो पता था मैं एक लीला पुरुषोत्तम में लीला करने के लिए आया हूँ। तो माता को वह जानते थे कि अग्नि स्वरूप में है। और जब रावण उनको हरने के लिए आ रहा था तो भगवान राम ने उनको अग्नि में प्रवेश कर दिया था। तो उस अग्नि का प्रवेश ये नहीं था कि उनको अग्नि में, उनकी अग्नि परीक्षा ली, उनको अग्नि में इसलिए प्रवेश किया था कि तुम जाओ और अपने स्वरूप में फिर से वापस लौट कर आओ। अच्छा। भगवान ने ये लीला की कि दुनिया को बताने के लिए, संसार को बताने के लिए कि मेरी सीता तो शक्ति है, स्वयं शक्ति है। तो वो दुनिया को बताने के लिए कहते हैं कि उनसे अग्नि परीक्षा ली गई। अच्छा, लेकिन उसके पीछे का तो अर्थ कुछ और ही था। मतलब सीता जी का असली स्वरूप लाने के लिए अग्नि परीक्षा लिया था। जी। ओके, लेकिन फिर भी आपने बताया जैसे कि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे जी, लेकिन सीता माँ को वनवास फिर भेज दिए, तो मतलब ये तो कहीं ना कहीं गलत है। ताकि ऐसा फिर क्यों हुआ ये? देखिए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। जब राजा दशरथ जी ने अपने पुत्रों को आदेश दिया, सबको समझाया कि राजा के राज्य में कैसा राज्य करना चाहिए, मतलब राम जी एक जो थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी थे, तो उनने प्रजा के सुख के लिए सीता माँ का परित्याग किया या उनको वनवास किया। तो मतलब क्यों? ऐसे तो सीता माँ भी रहती, क्योंकि भगवान राजा दशरथ जी ने कहा कि एक राजा जो होता है ना, वो प्रजा के हर दुख सुख में साथ देता है। तो किसको मतलब प्रॉब्लम थी सीता माँ से? सीता माता को एक प्रॉब्लम थी, और एक प्रॉब्लम ये भी थी कि कहा जाता है कि नारी को एक अकेले रूप में मानी जाती है। हाँ। किसी ने प्रश्न चिन्ह उठाया कि जब माता सीता जी रावण के यहाँ थी तो वो अपने
अपना भरण पोषण कैसे करती थी, मतलब क्या खाती थी क्या पीती थी, मतलब या तो रावण के उससे होता होगा उनका, मगर कहते हैं कि स्त्री को एक मतलब अकेली कहा जाता है, तो अकेली नहीं है, स्त्री के बगैर कहते हैं कि कुछ हो भी नहीं सकता। तो इसका कहने का तात्पर्य यही है, हमें कभी स्त्री को अकेला नहीं समझना चाहिए। और स्त्री भगवान ने इसलिए और छोड़ा कि लोग कहते हैं कि स्त्री एक अलग, तो अपने लिए स्वयं वो कुछ कार्य कर सकती है, मतलब उसको दिखाने के लिए भगवान ने उसका परित्याग किया, मतलब खुद से भी वो अपना जीवन व्यतीत कर सकती हैं, ऐसा। जी। तो जैसे अभी रामनवमी होता है, तो रामनवमी के दौरान पर बहुत सारे ऐसे लोगों का भीड़ जमता है, तो वहाँ पे बहुत सारे दंगे फसाद होते हैं, तो इसका हमारे समाज पर क्या असर पड़ता है? जैसे हम लोग तो खुशियों के लिए ना रामनवमी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दंगा हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जाने बिन हो ही नहीं प्रतीति, बिन प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। जब तक हम जिसको जानेंगे नहीं, जब तक हम उसको मानेंगे नहीं, और जब तक हम ईश्वर के बारे में नहीं जानेंगे, हम रामनवमी क्यों मनाते हैं, रावण क्यों जलाया जाता है, तो वहां जाकर हम कुछ भी करने लगते हैं, जैसे राम जी ने। और आजकल ये भी चल रहा था, हमारे हिंदू जो धर्म है उस पे कुछ विरोधी भी आके उस पे कर देते हैं, जो कोई देख ना पाए, या किसी ने पत्थर फेंक दिया या डंडे फेंक दिए या कुछ करके, तो ये समस्या भी कहीं ना कहीं बन जाती है, जिससे भी ये दुर्घटना बनती है। ठीक है, लेकिन जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि हम शादी भी कराते हैं, तो शादी कराने में सबसे पहले क्या क्या देखा जाता है? शादी कराने में सबसे पहले तो मिलान मिलता है कि जैसे चालू नाम से आपका नाम राघवेंद्र है, या लड़की का नाम रुक्मणी है। मेरा बताइए, राजीव मेरा नाम है। राजीव आपका नाम है, तो आपकी तुला राशि रहती है, तो आपके नाम से और लड़की के नाम से मिलान किया जाता है, गुण मिलान, नक्षत्र गुण मिलान करा जाता है, तारा गुण, मुकुट के गुण, नाड़ी दोष, ग्रह मैत्री वगैरह ये जब मनाया जाता है। जब लड़की लड़के के दोनों के नाम आते हैं तो उसका मिलाप किया जाता है, इनकी नामों में नक्षत्र मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, गुण मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। जब गुण मिल जाते हैं तभी हम आगे कोई कार्य करते हैं। तो जैसे नाम तो हम लोगों ने रखा है, मान लीजिए हम अपना राजीव की जगह पर पंकज नाम रख दिए, तो फिर तो ये सारी चीजें चेंज हो जाएगी कि यही रहेगी मेरा? नहीं, ऐसा नहीं रहता। जब हम ब्राह्मण के घर में जाते हैं कुछ पूछने के लिए, मिलान मिलवाने के लिए, तो सबसे पहले हमारे गुरुजन एक ही शब्द पूछते हैं कि पुत्र का नाम क्या है। तो या तो चालू नाम पूछेंगे, जो घर का नाम है वह पूछेंगे, या कुंडली का नाम पूछेंगे। अच्छा जी, कुंडली के हिसाब से मतलब ये सारी चीजें तय किया जाता है? हाँ, कुंडली के हिसाब से ही तय किया। जब का आपका मिलान जब हो जाएगा, गुण मिल जाएंगे, तभी आपको गुरुजन आगे कहेंगे कि हाँ ये मिलान सही है, नहीं तो मना कर देंगे। सही है, मतलब नहीं तो फिर रिजेक्ट हो लड़की, रिजेक्ट कितनी भी वो हाँ, कितने भी आ जाए। तो आप लोग जैसे बताते हैं हाथ की रेखा से आप लोग भविष्य देखते हैं, तो कैसे मतलब देखा जाता है, मतलब इसके पीछे क्या लॉजिक रहता है? जैसे मान लीजिए मेरा ये हाथ है, तो आप कैसे इसको देख पाएंगे कि हाँ ये तुम्हारा ऐसे जा रहा है तो ये होगा? देखिए, आप ये भाग की रेखा, जैसे आपका ये हाथ है, इसमें गुरु पर्वत है, शुक्र पर्वत है ना, मणिबंध रेखा है, यहाँ ये भाग्य रेखा है, इससे भाग देखा जाता है। अच्छा। कि आपके जीवन में क्या समस्या है। जैसे ये भाग्य रेखा यहाँ से मणि पर्वत से निकल के आ जाती बृहस्पति पर्वत पे, तो इससे हम भाग्य देखा जाता है इस रेखा से। और इस वाली रेखा से हृदय रेखा होती है, इसमें हमारे स्वास्थ्य के लिए देखा जाता है। और जे वाली रेखा जो आयु रेखा है, इससे हमारी आयु का वर्णन किया जाता है कि हम ये इससे आयु देख सकते हैं कि आपके जीवन में कौन सी परेशानियां हैं। आपकी जीवन रेखा कटी है, ये निशान लगे हुए हैं, मतलब निशान लगने का मतलब ये है कि आप मतलब कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना कर सकते हैं। अच्छा। और जो भाग्य रेखा है वो कटी नहीं होना चाहिए, ये वाला ये तो मेरा कट गया है। हाँ, ये वाली भाग्य रेखा है जो कटी है। क्या भाग्य रेखा कटने से यह रहता है कि जो हम सोचते हैं उस प्रकार से हम नहीं कर पाते, या जिसको भाग्य से मिलना हो कोई चीज, कहते हैं ना किसी के भाग्य से प्राप्त हो जाती है, ऑटोमेटिक वहाँ पहुंचते, वो नहीं मिल पाता। और वो सोचता है, करता है, और जब कर तो लेता हो मगर उतना नहीं कर पाता जितना भाग्य से मिलता है। ठीक है, तो मतलब जैसे इतने सारी हर कोई के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है और उसके भाग्य में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता ही है, तो इसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपने जो बताया मेरे को, कहीं ना कहीं मेरे को प्रॉब्लम है, तो हम कैसे ठीक कर सकते हैं उसको? आप सबसे पहले तो हमारी माता पिता की सेवा करना चाहिए, माता पिता की वाणी मानना चाहिए। इसके पश्चात हमको जो गुरु होते हैं हमारे, उनसे हमें गुरु दीक्षा लेना चाहिए। अच्छा। गुरु दीक्षा लेने से आपको वह मंत्र देंगे, वह मंत्र जो भी आपको वासुदेव मंत्र दिया, महामंत्र दिया, तो उससे आपकी दिनचर्या सुधर जाएगी। जैसे आप गुरुजी के पास गए, गुरुजी से कहा गुरुजी हमको गुरु दीक्षा दे दो, तो गुरु दीक्षा के लिए गुरुजी आपको नियम बताएंगे
कि आपको सुबह उठना है, पहले नहाना है, स्नान करना है, बगैर नहाए आपको खाना नहीं है, भगवान का भजन करना है, जो भी मंत्र गुरु देते हैं उसका आपको भजन करना है माला लेके। तो आप वो क्रिया करेंगे तो आपका मन ऑटोमेटिक भगवान के प्रति। कोई एक ऐसा भजन बताइए जो हमारे मतलब ऑडियंस को और मेरे लिए भी आर्थिक स्थिति में या किसी भी चीज में, स्वास्थ्य में हो गया या खुशियों में लाने में वो मदद करे, कौन सा ऐसा भजन है? देखो, सबसे पहले भजन तो भगवान का कोई भी हो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। भगवान हर भक्त से प्रसन्न रहते हैं। भगवान कहते हैं को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब रहता। भगवान कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, ना किसी को कोई सुख दे सकता, वह अपने भाग्य से प्रारब्ध से प्राप्त होता है, कर्म से। को न काऊ सुख दुख कर दाता, कोई किसी को दे नहीं सकता, ना सुख दे सकता ना। और आजकल हम क्या कहते हैं, आजकल के बच्चे क्या कहते हैं, हमारी माता पिता के कारण हमें परेशान है, हमारी माँ ने साथ नहीं दिया, हमारे पिताजी ने साथ नहीं दिया। जबकि वो तो अपना बेस्ट कर रहे थे, मतलब जैसे कोई भी हो, मम्मी पापा वो अपना बेस्ट देते हैं ना कि हाँ मेरा लड़का ग्रो करे, आगे बढ़े, उनके बारे में ही सोचते हो तो पूरा दिन, तभी तो कमा रहे, खा रहे, पी रहे, ऐसा। फिर भी लोग ऐसा बोलते हैं। एक तो परमात्मा के लिए भी कहा जाता है, अरे भगवान हमारा अच्छा कर दिया तो भगवान ने नहीं किया, और बुरा कर दिया तो भगवान ने कर दिया। हाँ। तो इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जा रहे बता रहे हैं, को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग बगदाता। मतलब अपने कर्मों के अनुसार हमको सुख और दुख की प्राप्ति होती है। जैसे आपने कहा कि भगवान प्रसन्न रहे, भगवान तो सदा प्रसन्न रहते हैं। मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य को क्या करना चाहिए, विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, मतलब हमारे जीवन में सुख हो तो क्या करना चाहिए, उसके पहले हमारी नित्य क्रिया को हमको सुधारना चाहिए। सबसे पहले प्रातः मतलब नित्य क्रिया मतलब हमारी जो रोज की क्रिया है। अब आज की क्रिया क्या हो गई, रात में 3 बजे सोना, सुबह 12 बजे 1 बजे उठना, है ना। तो ये नित्य क्रिया से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, ना आप अपने जीवन के लिए कुछ कर पाएंगे। सबसे पहले आपकी नित्य क्रिया आपको सुधारनी पड़ेगी। सुबह प्रातः उठो 5 बजे, 5 बजे उठ जाए, अपना स्नान ध्यान करें, भगवान का ध्यान करें, योग करें, उठकर और स्नान करके भगवान की भक्ति करें। माता पिता हैं तो माता पिता के चरणों की सेवा करें, प्रणाम करें सुबह उठकर, हैं। सुबह उठकर भगवान को कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम, ऐसे कहकर मंत्र बोलकर हमारी हाथों में सरस्वती लक्ष्मी का ध्यान करके ध्यान करना चाहिए, भगवती से प्रार्थना करना चाहिए। वो फिर उन्हीं को हाथों को हमारे सिर पर ऐसा फेरना चाहिए। और फिर उसके बाद में हमें जो पढ़ाई है या हमारे जो नियम बने हैं, हमको कॉलेज की तैयारी करना है, कंप्यूटर का, मतलब जो भी नाना प्रकार की तैयारियां हैं। विद्यार्थी एक विद्या अध्ययन करता है, तो विद्यार्थी को उस समय सुबह सुबह जो चीज पढ़ लेता है तो वो जीवन पर्यंत नहीं भूलता उसको। हाँ, ये तो है। अब दिन के 3 बजे आप पढ़ेंगे तो आपको क्या याद रहेगा? तो कुछ नहीं, सारी चीजें फिर दिमाग में चलने लगती है। जैसे हमने बहुत बार ऐसे मिला है कि सुबह को अगर हम कोई सॉन्ग सुन लिए या कुछ भी देख लिए, वो पूरे दिन मेरे माइंड में चलता रहेगा, पूरे दिन। तो आपने सही बताया ये कि सुबह सुबह जो चीज पढ़ा जाता है वो याद रहता है। हाँ। लेकिन ऐसा था ना कि जब हम लोग गांव पर रहते थे या 10th में थे, या जब तक हम लोग मम्मी के पापा के साथ रहते थे, हम लोग सुबह जग जाते थे और सुबह में जाकर पढ़ाई करते थे। लेकिन जब से हम लोग मम्मी पापा से दूर हुए हैं, बाहर रहने लगे ना, तब से हम लोग का ये नित्य क्रिया या जो मतलब टाइम शेड्यूल पूरा खराब हो गया है। वो हमारी गलती है। हाँ। आपकी गलती, हमारी गलती और आपकी गलती। जब क्या था कि हम माता पिता के सामने उनके सानिध्य में रह रहे थे तो चिंता रहती थी कि मम्मी डांटेंगी या पापा जी उठा देते थे, या हमको भी डर के कारण। अभी मैंने कहा था ना, भय बिन होए न प्रीत। जब तक आपके अंदर भय नहीं रहेगा, जब तक आप प्रीति नहीं करेंगे, मतलब भय रहेगा तो कहीं ना कहीं आप अच्छा कार्य करेंगे। और भय जैसा दूर हुआ तो भय दूर हो गया तो फिर अपनी मन मर्जी का काम करेंगे। तो विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, विद्यार्थी को जो जीवन उसका माता पिता के सामने उसने गुजारा, वही जीवन उसको दूर रहकर गुजारना चाहिए। सिर्फ उसका लक्ष्य होना चाहिए सिर्फ पढ़ाई। हाँ। इसके अलावा कोई कार्य नहीं। जैसे अभी आप भगवत गीता सुनाते हैं, तो भगवत गीता का सबसे ऐसा कौन सा श्लोक है जो आपको प्रभावित करती है या हमारी ऑडियंस को या हमको प्रभावित कर सकती है? आपका सबसे फेवरेट मतलब ऐसे कौन सा श्लोक है? देखो, भगवान का सबसे पहला भागवत का बहुत सुंदर श्लोक है, सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये पहला श्लोक है, वो सुंदर है। इसमें पूरा मर्मज्ञ भगवान की कथाओं का, भगवान की लीलाओं का, भगवान कौन है, इस श्लोक में सब समाया गया है। जैसे हम लोगों ने तो कृष्ण जी का बहुत सारा ऐसे सुना है लीला, लेकिन एक लीला ये भी है ना कि वो गोपियों का कपड़ा चुरा लेते थे, तो ऐसा वो क्यों करते थे? भगवान को ये लगा कि मेरे भक्त हैं या मेरी गोपियां हैं, ये कोई गलत कार्य ना करें, मुझसे जुड़े होकर कोई गलत काम। जैसे आप हैं, आपके दोस्त मित्र हैं, आप कहीं सतमार्ग पे चल रहे हैं तो आप ये सोचेंगे अरे मेरा दोस्त गलत राह पे चल रहा है, तो उसको रोकने के लिए आप बोलेंगे कि भाई ये गलत है ना। तो भगवान ने सोचा ये गोपियां मुझसे जुड़ी हुई हैं तो इनसे कोई गलत कार्य हो रहा है। गलत कार्य कौन सा हो रहा है? आपने कहा कि भगवान ने वस्त्र क्यों चुराए? भगवान ने वस्त्र इसलिए चुराए कि जलाशय में स्नान कर रही, यमुना जी में स्नान कर रही, तो आप नग्न अवस्था में स्नान कर रही हो, तो यह वरुण देवता का अपमान माना जाता है। अच्छा। और देवताओं का भी अपमान माना जाता है। तो कहते हैं कि कभी जलाशय में अपने वस्त्र उतार के नहीं नहाना चाहिए, कोई ना कोई अपने वस्त्र अपने तन पर होना चाहिए। अच्छा। तो भगवान उनको वस्त्र चुराने से सीख देना चाहते हैं कि कभी आप उनसे वस्त्र चुराया तो गोपियों ने देखा कि भगवान ने वस्त्र चुरा लिए, तो वो अपने वस्त्र ढूंढ रही, तो भगवान ने उनको वस्त्र एक ही शर्त पे दिए कि आज के बाद तुम कभी निर्वस्त्र नहीं नहाओगे। अच्छा। और उनको बताया निर्वस्त्र नहाने से वरुण देवता या हमारे देवता रुष्ट होते हैं। और आजकल क्या होता है, लोग अपने बाथरूम में जाते हैं और अपने पूरे वस्त्र निकाल के नहाते हैं। हाँ। वो नहीं करना चाहिए, वह हमसे अपराध बन जाता है। तो जैसे कृष्ण जी के सबसे फेवरेट जो भी गोपियां थी राधा थी, तो राधा और कृष्ण का प्रेम कहानी के बारे में कुछ बताएंगे, मतलब जिससे आज के जमाने में भी लोग सीखे कुछ? राधा कृष्ण दो ही एक है, मतलब इनमें कोई अंतर नहीं है। भगवान राधे राधे बोलो तो भगवान कृष्ण मिलते हैं, और भगवान कृष्ण कृष्ण का हो तो राधा जी प्राप्ति होती है। एक बार की बात है, राधा जी रुक्मणी जी को पता चला कि भगवान कृष्ण राधा जी को बहुत प्रेम करते हैं। हाँ। तो एक बार हस्तिनापुर में जब सब लोग इकट्ठे हुए तो सभी रुक्मणी जी ने कहा कि आज चलो हम राधा जी से मिलने के लिए चलते हैं। हमने सुना है कृष्ण की कोई प्रेमिका है, मतलब कोई गोपी है जो सुना है कृष्ण सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो रुक्मणी जी ने एक दिन एक दूध का एक गिलास लिया, उसमें गरम गरम दूध लिया, भर लिया, और जाकर राधा जी के पास में पहुंची और राधा जी से कहा कि राधा, ये भगवान कृष्ण ने, द्वारकाधीश ने आपके लिए दूध भेजा है। और राधा जी को पता नहीं था कि ये गरम दूध है। तो राधा जी ने भगवान का नाम सुन के उनके प्रेम में विवल हो गए कि मेरे भगवान ने, मेरे सखा ने या मेरे स्वयं कृष्ण ने मुझे दूध भेजा है। तो उस दूध को उन्हें एकदम से पी लिया, गरम गरम दूध पी लिया। तो यहाँ रुक्मणी जी ने देखा कि ये तो भगवान से बड़ा प्रेम करती हैं, ना उसको दूध को देखा क्या है, सिर्फ ये कहा था कि द्वारकाधीश ने भेजा है, और राधा जी ने पी लिया। मतलब इतना उनको सच्चा प्यार था। हाँ। अब इसके पश्चात जब वो वहां से मिलकर चली गई, राधा जी से चली गई, तो राधा जी से जैसे ही भगवान द्वारकाधीश के पास में पहुंची तो रुक्मणी जी भगवान के पैर दबाने लगी। तो पैर दबाने लगी तो उन्हें पैर जैसे ही दबाने लगी तो उन्हें देखा कि भगवान के पैर में छाले आ गए। अच्छा, मतलब अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कृष्ण जी को भी प्रॉब्लम हो गया। हाँ। तो रुक्मणी जी ने देखा कि ये पैर में छाले आ गए, भगवान से पूछा ये पैर में छाले क्यों आ गए? तो भगवान ने कहा कि आपने राधा को गर्म दूध पिला दिया। अच्छा। इसलिए प्रेम है। तो क्या आज के जमाने में ये आप लोग कुंडली और ये सारी चीजें मिलाकर ऐसा सच्चा प्यार ढूंढ सकते हैं? नहीं, सच्चा देखिए, भगवान अपने भक्त से प्रेम कर देते, हम एक आसक्ति से प्रेम कर सकते। हम जो हैं वो हम भगवान की बराबरी नहीं कर सकते। या भगवान के प्रेम की लोग कहते हैं भगवान ने 16,108 विवाह किए, क्या हम कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। भगवान ने किसी से विवाह नहीं किया, एक प्रेम भक्ति थी। जो प्रेम साधना होती है वह साधना हो जाती है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि मोर और मोरनी होते हैं, वे कभी सहवास नहीं करते। अच्छा। वो एक दूसरे की आंखों से ही देख के अपना गर्भ धारण कर लेती मोर। ऐसे ही भगवान कृष्ण थे, एक प्रेम में ही सबको बांध लेते थे, ना कि कोई सांसारिक धर्म में, मतलब कोई शारीरिक संबंध बनाते थे या ये सब चीजें नहीं थी। भगवान का प्रेम एक अलग था। अच्छा। और हाँ। आज का तो और आज के हम लोगों का प्रेम एक आसक्ति होती है, मतलब दूसरे से आसक्त होना, एक व्यक्ति मिल जाना, दूसरे को तलाशना, तीसरे को तलाशना, ये हमारी आसक्ति होती है। प्रेम हम किससे कहेंगे? प्रेम होता है एक निश्चल, प्रेम होता है एक बराबरी का, प्रेम होता है एक भक्ति,
मतलब जिससे हमारा प्रेम है हम उसके साथ में कभी कोई गलत कार्य न करें। आज तो देखो लोग प्रेम करते करते, आपने सुना होगा कुछ दिन पहले आई है, न्यूज में आई है कि एक पत्नी ने अपने पति को काट दिया और ड्रम में रख के पूरा मतलब उसको करके। तो ये प्रेम नहीं था, ये आसक्ति थी। आसक्ति एक शरीर से नहीं होती, आसक्ति एक शरीर से भी होती है और एक पैसे से भी होती है। अब आजकल के लोग क्या देखते हैं, पैसा देख लेते हैं। पैसे के मद में सब भूल जाते हैं, प्रेम भी भूल जाते हैं। तो आपने जैसे कहा कि हम लोग भी वो प्रेम कर सकते हैं जैसे भगवान कृष्ण ने किया, हम वो प्रेम नहीं कर सकते। अच्छा, ओके। बहुत सारे अभी आपने बोला कि लोगों के मन नहीं लगता ऐसे भक्ति में, तो क्यों नहीं लगता और इसको कैसे हम लोग लगा सकते हैं भक्ति में मन? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो हमें भक्ति में मन लगाना है तो पहले हमारे गुरु का होना आवश्यक है। क्योंकि भवनिधि तरही न कोई जो विरंच शंकर सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई जो शंकर सम होई। जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं है, जब तक आप शंकर के स्वयं भी हो जाओ, भगवान के समान भी आप हो जाएं, तो आप भगवान के मतलब भगवान कहते हैं स्वयं शंकर कि वह मेरा भी समान हो जाए तो भी उसका कल्याण नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने जीवन में, विद्यार्थी जीवन में पहले सबसे पहले अपने गुरु बनाना चाहिए। इतने सारी चीज़ें आपने बताया, सारी चीज़ों से हमारे ऑडियंस को, हमको और यहाँ पे जितने लोग आए उनको बहुत कुछ सीखने को मिला जी। और हम आशा करते हैं जैसे आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को ऐसे ही जीवन में खुशियाँ दिलाया है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए पंडित जी। इस पॉडकास्ट को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पंडित जी का आपको पॉडकास्ट कैसा लगा और आपका अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जरूर लाएंगे। तो दोस्तों, अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करो ताकि उनको भी कुछ नया सीखने को मिले। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।